हेलो दोस्त, आर्थ विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में। ये चैप्टर इतिहास का 8वां है और इसमें आपको बताएंगे सूफी परंपरा के बारे में। इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आप जानिए कि धर्म होता क्या है। धर्म का तात्पर्य होता है धारण करने वाला। और हिंदू धर्म के अनुसार अगर आपको धर्म का पालन करने में यानी मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन था, वो है कर्म और मोह माया की त्याग। इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भक्ति आंदोलन के दो परंपरा लागू किया गया। एक सद्गुण था, दूसरा निर्गुण था। सद्गुण परंपरा में हमने देखा कि देवी देवताओं की आराधना ज्यादा की जाती थी और मूर्ति पूजा पे बल दिया जाता है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग मूर्ति पूजा किया करते हैं। इसमें भी दो भाग बना दिया गया, एक बना राम भक्ति मार्ग, एक बना कृष्ण भक्ति मार्ग। राम भक्ति मार्ग के जरिए कुछ संतों ने राम जी की भक्ति पे ज्यादा बल दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप राम जी की आराधना कीजिए और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर इसकी व्याख्या को और ही प्रकाशित कर दिया और ही विख्यात कर दिया। दूसरा आता है कृष्ण भक्ति मार्ग। इसमें कुछ जो संत हुए कृष्ण भक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित किए, जिसमें आपको आ जाएगा चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीरा। इन लोगों ने कृष्ण भक्ति पर काफी बल दिया है। अब आता है दूसरा पॉइंट, निर्गुण। निर्गुण परंपरा क्या है? इसमें तो आपने ये जाना कि मूर्ति पूजा करना है, देवी देवताओं की पूजा करना है, लेकिन निर्गुण परंपरा में अमूर्त निरंकार ईश्वर की उपासना, यानी आप किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। और निराकार यानी उनका कोई आकार नहीं हो सकता है और ईश्वर की उपासना आपको करना है, जिसमें कबीर का नाम आता है। अब आता है कि भक्ति आंदोलन है क्या। कोई भी सवाल उठता है या क्वेश्चन आ जाता है 12th में कि भक्ति आंदोलन है क्या, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारकों और सुधारकों ने भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से, ध्यान से सुन लीजिएगा, मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारकों, विचारक मतलब जो विचारधारा देते हो, और सुधारकों जो उसमें सुधार किए हो, ने भारत के सामाजिक एवं धार्मिक यानी समाज में जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे और धार्मिक जो दिखावा था, उसको दूर करके जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति का साधना बनाकर एक आंदोलन किया, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपने यह जाना कि भक्ति आंदोलन क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि भक्ति आंदोलन को किस किस व्यक्ति ने, किस संतों ने इसको आगे बढ़ाया और कैसे आगे बढ़ाया, उनके बारे में कुछ जीवनी और उनका परिचय दूंगा मैं। पहला आता है नाम रामानंद। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय दिया, यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का करने का श्रेय, यानी भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में शुरू किए थे वो कौन किए थे? रामानंद ने किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी रामानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो प्रयाग के कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पॉइंट अगला, इनकी शिक्षा प्रयाग एवं वाराणसी में हुआ था। इनकी शिक्षा कहां हुआ था? प्रयाग एवं वाराणसी में हुआ था। इन्होंने राघवानंद को अपना गुरु बनाया था। इन्होंने गुरु किसको बनाया था? तो राघवानंद को बनाया था, जो कि श्री संप्रदाय के एक महान संत थे। लेकिन किसी कारणवश वाद विवाद हुआ, तार्किक वाद विवाद की वजह से राघवानंद के मठ से यह चले आए और इन्होंने अपना एक अलग विचारधारा समाज को दिया, जिसमें रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को अस्वीकार कर दिया। यानी शंकराचार्य द्वारा मायावाद और ज्ञानवाद को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और रामानुज की भांति भक्ति को मोक्ष का एक मार्ग चुना। उन्होंने बोला कि दुनिया की जितनी भी मायावाद वाली चीजें हैं, चाहे ज्ञानवाद वाली चीजें, इसको अस्वीकार करके इन्होंने रामानुज की तरफ भक्ति को मोक्ष का क्या बनाया, एक कारण बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो भक्ति कीजिए। और उसको स्वीकार करके इन्होंने विष्णु जी के स्थान पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे अभी मैंने आपको इधर बताया है कि राम भक्ति मार्ग, तो उसी अनुसार इन्होंने क्या किया, विष्णु जी के स्थान पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की उपासना का आदर्श समाज को समक्ष रखा। यानी ये पुरुषोत्तम राम जो थे वो आदर्शवादी थे, ठीक है। यो मर्यादा यानी इनको मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा के साथ पुरुषों में उत्तम जो थे वो थे राम। यानी इसीलिए इनके नाम क्या लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और सीता की उपासना का आदर्श समाज के समक्ष रखा, क्योंकि त्याग युगीन समय में आराध्य देव राम भारतीय समाज के सभी जातियों के प्रिय, यानी सभी जाति के लोग राम जी को प्रिय थे, क्योंकि वह सभी जाति के साथ समानता का अधिकार रखे थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखे थे। पॉइंट नंबर अगला, ये जाति पाति और बाह्य आडंबरों को घोर विरोध किया। इन्होंने कहा कि जाति पाति कुछ नहीं होता है और बाह्य आडंबरों यानी बाहरी नहीं होता है कि थोड़ा सा कुछ हो गया था पूजा पाठ कराओ, ये कराओ वो कराओ,
जबकि अगर कहा जाए तो सारी जो संकट है ईश्वर के थ्रू ही खत्म हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहरी आडंबरों में जादू टोना पे भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समाज में बाहरी मतलब अंधविश्वास फैल जाता है। तो इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, साथ ही बाहरी आडंबरों का भी घोर विरोध किया और सभी जातियों को अपना उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उपदेश सभी जातियों के लिए, मानव कल्याण के लिए है। ये अपना प्रचार और उपदेश संस्कृत में न देकर, संस्कृत एक कठिन शब्द था जिसको संस्कृत में इन्होंने अपना उपदेश न देकर किस भाषा में दिया, तो क्षेत्रीय भाषा में, जिस क्षेत्र में जाते थे उसकी क्षेत्रीय भाषा में उपदेश देते थे, जिससे लोगों का लगाव इनसे ज्यादा हो गया। मान लीजिए अगर आप देहात में जाते हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पे अगर कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, शुद्ध हिंदी नहीं आती, तो उस क्षेत्रीय भाषा में अगर आप उनसे बात करते हैं तो उनका लगाव आपसे कई गुना ज्यादा हो जाएगा, किनके अपेक्षा, जो इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं। इसीलिए क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा के साथ बात कीजिए। इससे आप वहां के लोगों के बीच में अपना एक स्थान बना सकते हैं। इन्होंने 12 शिष्य बनाए जो प्रमुख थे। एक है रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद और श्री आनंद। रामानंद सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर उदारता का परिचय दे। रामानंद जिस तरह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया, साथ ही साथ इनकी कहानी में आपने ये भी सीखा कि इन्होंने पुरुषोत्तम राम जी के विचारधारा पे चलने के लिए कहा था कि आप समाज में किसी भी जाति वाद के खिलाफ रहिए। जैसे कि श्री राम जी ने साबरी का जूठा बैर खाया था, जिसमें इन्होंने यह प्रमाण दे दिया कि जूठा कुछ नहीं होता है, प्रेम अच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तो श्रद्धा ही बड़ा चीज होता है। और जाति पाति का इन्होंने घोर विरोध किया और इसके साथ उन्होंने अपनी सभी जातियों को लोगों को अपना शिष्य बनाकर उदारता मतलब एक अच्छा दयालुता मैंने अपना मैंने क्या कहते हैं, करुणा को दर्शाया कि समाज में सभी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, सभी लोगों को उपदेश दिया जा सकता है, सभी लोग भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि समाज में भेदभाव जो होता है बड़े और छोटे कास्ट को लेकर, ये बहुत ही मानवता के लिए हानिकारक है। आप इससे काफी दूर रहिए। शिक्षा लेने का मतलब क्या होता है कि आप समानता के साथ चलिए, न कि जातिवाद चाहे धर्मवाद पे फोकस कीजिए। सबका धर्म अपने अपनी जगह पे बेहतर है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं, ये सौभाग्य की बात है। आप किसी भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव न करें। इनकी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और उपदेश देना है तो क्षेत्रीय भाषा में देकर लोगों के बीच में लोकप्रिय बन सकते हैं, न कि अलग भाषा में। शुक्रिया।